हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? द फ्लो ऑफ चार्ज। हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जब हमारा कोई चार्ज है Q, एक माइनस Q, जब हमारा इसमें Q इधर जाएगा, माइनस Q इधर जाएगा, तो हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है Q। इसका Q इक्वल्स टू होता है हमारा N। हम इसको चार्ज को हम निकालते कैसे हैं फॉर्मूलेज में? Q हमारा चार्ज हो गया, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे कोई वो होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें चार्ज होता है, चार्ज में हमारे इलेक्ट्रॉन्स ही तो फ्लो करते हैं। क्या फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? ये क्या लेंगे हम? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है हमारी 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम। हमेशा चार्ज को हम कूलाम में शो करते हैं। चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज यूनिट इज कूलाम। गाइस, एक इम्पोर्टेंट चीज नोट करने की है, जो कि है हमारे दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आपको पता ही होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अगर हमारा सेम चार्ज फ्लो हो रहा हो तो ये क्या हो जाता है? रिपेल। क्या हो जाता है? रिपेल। नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज देन सेम हो गया तो क्या हो जाएगा आपका? रिपेल हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट। आप खुद सोचो, दोनों एक जैसी चीज़ें, होशियार बच्चे होंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे ना, तो रिपेल ही करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमारा अपोजिट चार्ज जो होता है, opposite charge is attract and same charge repel। रिपेल का मतलब है एक चार्ज यहाँ से जा रहा है, समझो एक चार्ज यहाँ से जा रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जा रहा है, तो ये रिपेल कर जाएंगे। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अपोजिट मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है चार्ज, उस डायरेक्शन में अदर चला जाता है, तो उसको बोलते हैं रिपेल। अट्रैक्ट मतलब एक ये पॉजिटिव चार्ज है, एक ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम। अब बच्चों, हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर आता है। मैं आपको कंडक्टर और इंसुलेटर पहले बताना चाहूँगी। आपको मेटल, नॉन मेटल पता होना चाहिए। नॉन मेटल क्या होता है? जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते, नॉट फ्लो। मेटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। सो अब हम आते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर पे। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। गाइस, हमारा कंडक्टर क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो, वो क्या होता है? हमारा कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें नो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता, वो क्या होता है? इंसुलेटर। तो सब आप लोग जान ही गए होंगे कि जैसे कि मैंने पढ़ाया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो हमारा क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी कि नहीं होगी, तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो जाएगा। कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। इससे हम पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। अब हमने आपको बताया था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते उसमें करंट भी नहीं होगा, तो करंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं होगी, तो नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, नॉन मेटल में नो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होती हैं, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो खुद, आपको पता होगा तो, कि कंडक्टर्स हमारे एग्जाम्पल आपको मेटल पता होगा, सिल्वर, गोल्ड, एंड गोल्ड इज़ द बेस्ट
copper. We use copper because it is very cheap and very high electricity generated. एंड इसकी प्लास्टिक हो जाएगी आपकी टॉय, क्ले टॉय, वुड. गाइस आपने पढ़ा होगा जैसे कि वुड आपकी जब सूखी होती है तो H2 सूखी होती है तो उसमें क्या होता है, वो क्या होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स, नो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं. अब जैसे ही हम वुड को पानी में डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी. वाटर आ जाएगा उसके पास, वाटर प्लस वुड हो जाएगा. तो वाटर में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी. वुड पे क्या होगा फिर, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो. बिकॉज गाइज आप कुछ भी देख लेना, मतलब कोई भी हमारा आप ले लेना, इंसुलेटर ले लेना आप, कोई सा भी इंसुलेटर जिसमें आप प्लस वाटर करोगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. गाइज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इसमें. सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा आसानी से कि हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है. चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी. मैं आपको नीचे एक नंबर दे दूंगी, उस पर आप संपर्क करें इन व्हाट्सएप ग्रुप, दैट इज़ माई ग्रुप. एंड उसमें अच्छी अच्छी PDF आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. गाइस अब बारी आती है 10th. गाइस इम्पोर्टेंट नोट, हमारा जो करंट होता है वो हम किस में मेज़र करते हैं, किस में मेज़र करते हैं, एमीटर में. जो कि हम फिर सिंपल से इसकी करंट की यूनिट बोल देते हैं एम्पियर. सो हम करंट की यूनिट बोल देते हैं एम्पियर. 1 एम्पियर हम इसको A से भी शो कर सकते हैं एम्पियर को. शॉर्टकट में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जितना चार्ज फ्लो हो रहा है अपॉन टाइम, वो हमारा क्या हो जाता है, करंट. अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स, आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड.